नमस्कार साथियों। जैसे कि आप लोगों आंसर की के लिए काफ़ी परेशान हो रहे होंगे कि अलग अलग यूट्यूब चैनल अलग अलग आंसर की दे रहे हैं। कल तो मैंने कोई यूट्यूब चैनल देखे जिसने तो हिंदी इंग्लिश सारे में कुछ ना कुछ गलत बता रहे थे। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी चाहा कि क्यों ना हम एक सही आंसर की दे दें ताकि बच्चों को परेशानी ना होवे। तो फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं, इसमें सिर्फ टाइम कम होने की वजह से हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का आंसर की देखने जा रहे हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में पूछे हैं। तो ये जो मेरा सेट जो है फ्रेंड, ये सेट जो है मेरा है सेट बी। इसी प्रकार आप लोग सारा सेट होते हैं, सारा सेट में सब क्वेश्चन सेम रहते हैं, सिर्फ उसका नंबरिंग अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका आंसर की क्या होने वाला है। तो पहला जो सेशन है मेरा वो हिंदी का है। तो हिंदी का इसमें पूछा है, वराह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। वराह प्रयत्नों के अनुसार व्यंजनों के जो होते हैं वो होते मुख्यतः दो भेद होते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे हैं, डैश विशेषण दो प्रकार से लिखे जाते हैं, शब्दों में और अंकों में। ये जो मेरा होगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का डी होगा, सार्वनामिक विशेषण। तीसरा नंबर में देखते हैं, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रयत्न या शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग नंबरिंग से आंसर मिला सकते हैं और जिसका सेट नंबर बी है वो डिक्टो यही क्वेश्चन से अपना आंसर मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, धातु वे है जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो वह मूल धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रत्यक्ष आदि शब्द भाषा के अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो ये संस्कृत में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, क्रिया अर्थ में अनुमतिबोधक क्रिया की विरोधनी है। अनुमतिबोधक क्रिया की विरोधनी है, वो मेरा है अवकाश बोधक। यह मेरा है अवकाश बोधक, यानी ऑप्शन ए। 7वां में देखते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। इसी प्रकार अगला की ओर बढ़ते हैं, डैश उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप हो गए हो, जैसे बच्चे, आज्ञाम, मुंह, वंश इत्यादि। तो ये जो मेरा है अर्ध तत्सम के कैटेगरी में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो पूछा है, अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द किसी संस्कृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते हैं, पदार्थ की यथार्थ अथवा काल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए हैं उन्हें अनुकरणवाचक शब्द कहते हैं। यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का कथन हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये अपना भाव बता रहा है कि मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा है। ये मेरा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भाव। 13 में पूछा, संबंध और अनुबंध अव्यय के 2 प्रकार होते हैं। इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका ऑप्शन ये लग रहा है, जो कि संबंध सूचक अव्यय होते हैं। ठीक है। 14 का, क्रिया विशेषण किसे कहता है। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला शब्द, ना, बिल्कुल ना। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वालों को क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 15 का देखते हैं। 15 का, डैश शब्द का प्रयोग बहुधा किसी विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है। शब्द का प्रयोग जो किसी उदाहरणों के पश्चात होता है, जैसे इत्यादि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इत्यादि। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ETC लगाते हैं,
तो फ्रेंड इसी प्रकार 15 मेरा हिंदी का सेशन हो गया, 15 मेरा हिंदी का आंसर की हो गया। तो सारे स्टूडेंट इससे मिला सकते हैं कि उसका एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है और कौन गलत है। इसी प्रकार हम लोग इंग्लिश की सेशन की ओर बढ़ते हैं कि इंग्लिश के क्वेश्चन में कौन सा मेरा आंसर सही है। तो 16 का देखने जा रहे हैं। 16 का यानी ऑप्शन बी, 16 का इंग्लिश का सेशन देखने जा रहे हैं, जो कि 16 में पूछा चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ग्लूटोनी का जो होगा वो इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा? ग्रीडीनेस यानी ऑप्शन ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे 17 से 20 तक। इमेजिन डैश सिंगिंग नॉन स्टॉप फॉर 10 आवर बेल्टिंग आउट ऑफ सॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समवन यानी ऑप्शन सी। द विक्टिम हैड सस्टेन डैश इंजरीज व्हेन ए 3-व्हीलर हिट हिम फ्रॉम बिहाइंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी हेनियस। 19 का देखते हैं। द सिटी जनरीज डिस्ट्रस्ट इन institution and lack of confidence in the government have caused a death slowdown। तो इसका कंटिन्यूअस स्लोडाउन लगातार गिरता जा रहा है। द इकोनॉमिक वॉज हैव वीकेंड द डेलिकेट बैलेंस द डैश द रेजिम एंड इट्स एंग्री यूथ बिटवीन रेजिन एंड इट्स एंग्री यूथ। इसका बिटवीन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 21 का देखते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। तो इसका जो फटिक का जो है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रायडनेस। 22 का देखते हैं। नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड। इसमें जो मेरा है फ्रेंड आगे देखते हैं कि 22 से 24 में क्या करना पड़ा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल क्वेश्चन। टैक्स जो होता है वो नेगेटिव जो होते हैं उनको पॉजिटिव करते हैं। यहाँ नन बोले हैं यानी नहीं बोले हैं तो होगा, इसका ना बोला है तो हाँ और हाँ बोला है तो ना। जो मेरा टैग का क्वेश्चन होता है, जो मेरा टैग होते हैं वो अपोजिट करते हैं, ठीक है। टैग मेरा जो होते हैं वो अपोजिट करते हैं। तो इसी प्रकार देखते हैं 22 में क्या बोलता है? नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड। कोई फूड वेस्ट नहीं होना है। तो नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड बोला तो यहाँ मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाजिब। नन बोला तो होगा और नन नहीं बोलेगा तो नहीं होगा। योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। तुम्हारा फादर प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज ये बोला इसमें, तो यहाँ क्या बोला? यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज यानी पॉजिटिव बोल रहा है, तो यहाँ नेगेटिव हम लोग को करना है तो नेगेटिव हो जाएगा मेरा डिड नॉट ही। अगला की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ते हैं। जो दिस मूवी डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। तो यहाँ इज बोला था, इजंट होगा, इज नॉट इट। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बोला है रीड इज सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर there is any grammatical error of idiomatic expansion in it. The error, if any, will be one part of the sentence. The option of the part is the answer. If there is no error, the answer is D। तो इसमें क्या बोला? नीरव्स लव्स फॉर एवरीथिंग इंडियन। एवरी इंडियन होना चाहिए, एवरीथिंग इंडियन तो नहीं होना चाहिए। यहाँ जो मेरा ऑप्शन ये ही होगा वो मेरा हो जाएगा ईरर। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन ये। 26 का देखते हैं। नन ऑफ डैश द नन ऑफ द हॉस्टिलिटीज हो जाएगा ऑप्शन ए। 37 का देखते हैं। देव सजेस्ट डैट वी शुड बी बाउंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं जो एंटोनिम है। सिनोनिम होता है अपोजिट और एंटोनिम होता है रिलेटेड लगभग। तो एवरेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा मेरा? एनलार्ज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिज का क्या हो जाएगा? कंटेंट, ऑप्शन सी। फिर इन द बैलेंस में आर्या इज सेटिस्फाइड विथ नेदर प्रोफाइल नॉर सैलरी, ऑप्शन सी मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसी प्रकार हम लोग 30 देखें ग्रामेटिकल हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन। तो आप लोग इससे अपना आंसर सही से मिला सकते हैं और अपना बीएड में कितना हिंदी इंग्लिश में आप लोग का बीएड एंट्रेंस एग्जाम में नंबर आने वाले हैं वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम
टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग का भी वीडियो शाम तक अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ लें। थैंक यू सो मच।